हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। तो अभी रात का जो है ना करीबन 10:15 बज रहा है और मैथ का एक प्रश्न लेके आए हैं समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड। आइए देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है समांतर चतुर्भुज में। यानी कि DL और BM जो है समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है इस समांतर चतुर्भुज में ABCD यानी कि भुजा दर्शाया हुआ है कि क्रमशः भुजाएं जो है यानी कि AB और AD पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AB का जो है, AB का लंब जो दिया हुआ है, AB का जो है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर AD का जो है 49 सेंटीमीटर यहाँ से दिया हुआ है। तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। आइए देखते हैं मेरे दोस्त। A और B यानी कि AB का जो लंबाई जो दिया हुआ है ना, AB का लंबाई जो है आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए, ये वाला जो है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB का लंबाई जो है कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए, फिर उसके बाद कह रहा है AD का जो लंबाई है, AD का लंबाई 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AD का लंबाई, आइए, ये जो है 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो लंबाई जो है आपका 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है BM और DL की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। आइए, ये सवाल कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार इंटू ऊंचाई होता है। आइए देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, वो होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार को आप बी लिख सकते हैं इंटू एच। बी इंटू एच होता है। बी इंटू एच होता है यानी कि आधार गुने ऊंचाई होता है। आइए, अगर मान लीजिए अगर इस चीज़ को अगर M, A और B को एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बना लीजिए मेरे दोस्त। क्या कीजिए? एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आइए, अगर इसको अगर समकोण त्रिभुज अगर बना रहे हैं, मान लीजिए अगर इसका आधार जो दिया हुआ है, मान लीजिए इसका आधार जो है AB को आधार मान लीजिए, AB को आधार मान लीजिए। फिर इसका फिर हाइट निकाल लीजिए। इसका हाइट मान के क्या करना है? इसको निकाल लेना है। हाइट मान के इसको निकाल लेना है। आइए, फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 1470 दिया हुआ है मेरे दोस्त। 1470 जो है यहाँ से दिया हुआ है। 1470 जो है वो दिया हुआ है। 1470 मतलब दिया हुआ है। आइए, सवाल में कह रहा है कितना है क्षेत्रफल? 1470 है। 1470 है, ठीक है। 1470 जो है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। फिर इस समकोण के अगर निकाल रहे हैं, मतलब AMB का अगर निकाल रहे हैं या MBA का निकाल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, इसको आधार मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए। आइए, अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तब B इंटू एच होता है। इसका क्या होता है? एरिया जो होता है मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है B इंटू एच होता है। B इंटू एच होता है। आइए, ये 1470 कितना? 1470 यहाँ से जो है आधार जो है इसे दिया हुआ है। आधार कितना है? 35 है। आधार 35 है। अब H यहाँ से निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो H बराबर होता है, H बराबर 1470 डिवाइडेड 35। 1470 डिवाइडेड 35। आइए, इसे भाग देते हैं मेरे दोस्त। आइए, 114 में 35 से भाग दीजिए। कितना से? 35 से ना भाग दीजिएगा। 35 से जब भाग दीजिएगा मेरे दोस्त, ये कितना आएगा? यानी कि 4 से दीजिएगा तो 4 से तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, हाथ में 2 4 तिया 12, 2 14। यानी कि 4 से अगर दे रहे हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा घट के। फिर ये कट गया, ये कट गया, उतर गया 0। तो 35 दूनी 70 यानी कि H बराबर निकल के आ गया 42 सेंटीमीटर। H बराबर 42 सेंटीमीटर निकल के आ गया। H बराबर 42 सेंटीमीटर निकल के आ गया। H बराबर जो है ये आपका 42 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त? H बराबर जो है ये 42 सेंटीमीटर निकल के आ गया। आइए
तो h बराबर 42 सेंटीमीटर। h किसे आप मान रहे हैं, h जो है ये आपका एम बी का ना, बी एम का, यानी कि बी एम का, बी एम बराबर यानी कि बी एम बराबर किस क्या बराबर, बी एम बराबर। तो बी एम बराबर कितना निकल के आ गया मेरे दोस्तों, ये 42 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, ये 42 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अगर मान लीजिए अगर पूछ रहा था बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो बी एम तथा डी एल की लंबाई तो एगो का तो ज्ञात हो गया यहाँ से, बी एम का था, बी एम का तो निकल गया ना, बी एम का निकल गया है। तो बी एम बराबर कितना, 42 सेंटीमीटर यहाँ से निकल गया। आइए अब निकालना है डीएल को निकालना है, अब डीएल को निकालना है। आइए तो डीएल का फिर कैसे निकलेगा भैया, डीएल कहाँ है, तो डीएल यहाँ से लेके यहाँ तक है, डीएल के यहाँ से लेके यहाँ तक है। आइए फिर इसको भी एक समकोण त्रिभुज एगो मान लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज अगर मान रहे हैं, समकोण त्रिभुज अगर मान रहे हैं तो डी ए एल, समकोण त्रिभुज एक मान लीजिए डी ए एल। अगर समकोण त्रिभुज इसको अगर मान रहे हैं तो इसको फिर आधार मान के चलना पड़ेगा, इसको आधार मान लीजिए मेरे दोस्त। इसको अगर आधार मान रहे हैं तो फिर वही वाला बात। आइए फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए तो फिर समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है b इंटू एच होता है, b इंटू एच होता है। आइए तो समांतर चतुर्भुज है 1470 दिया हुआ है, 1470 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर में वो दिया हुआ है, ठीक है। अब इतना बराबर जो है b इंटू एच हो जाएगा, b इंटू एच होता है, b इंटू एच होता है, b इंटू एच होता है ना, तो b इंटू एच होता है मेरे दोस्त। ये 1470 है, 1470 है, तो b के जगह जो है 49 ले लीजिए, b के जगह 49 ले लीजिए। ये हाइट है तो हाइट को ज्यों का त्यों रखने दीजिए। अब हाइट जो है इस साइड आ जाएगा, h जो है इस साइड आ गया, h इस साइड आ गया, h आ गया तो मेरे दोस्त 1470 डिवाइडेड कितना आ गया, 49 आ गया। कितना आ गया, 49 आ गया। 49 यहाँ से फिर h ज्ञात कर लीजिए। अगर h ज्ञात कर लीजिएगा तो h जो ज्ञात कीजिएगा, इसका कितना आया था, बी एम वाला, बी एम कितना आया था, 42 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया था, यहाँ से 42 सेंटीमीटर आ गया था। अब निकालना है डीएल का, निकालना है कितना मेरे दोस्त, डीएल को निकालना है। तो डीएल जो निकालिएगा तो यहाँ से भाग दीजिए 1470 में 49 से भाग दीजिए, तो 1470 में 49 से जब डिवाइड कीजिएगा 1470 में। अब आइए अगर अब 3 से दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, साथ में 2, 4 तिया 12, 2 14 हो गया। आइए ये कट गया। आइए 0 हो गया, तो 0 यहाँ से उतार दीजिए, यानी कि 30 मरतबे कटता है, 30 मरतबे ये भाग लगता है। आइए अब जो है ये 30 मरतबे यहाँ से कट गया, तो एच यहाँ से कितना निकल के आ गया, 30 से निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर। जब एच जो निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया। जब इसको, जब डी ए एल को जब समकोण त्रिभुज माने थे, क्या माने थे, समकोण त्रिभुज माने थे, तो डी ए एल को जब समकोण त्रिभुज मेरे दोस्त माने थे, और डी और ए को जब आधार लेके चले थे, डी और ए के आधार लेके चले थे, और इस वाला में जब इसको हाइट माने थे, क्या माने थे, हाइट, और हाइटे ना हमको ज्ञात करना था, यानी कि डी और एल जो है हाइट है, डी और एल हाइट है। और यहाँ से जब इसका इस समकोण त्रिभुज वाला में क्लियर कर लिए थे, हाइट निकल गया था जो कि था एम और बी, यानी कि बी एम का हाइट मान के चले थे, तो यहाँ से तो निकल के आ गया 42 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना था, अब यहाँ से हाइट जो यहाँ जो माने हैं मेरे दोस्त, अब जो आया है ये 30 सेंटीमीटर जो आया है, अब यही ना आ गया डी एल जो है, कितना आ गया डी एल, तो डी एल की जगह कितना आ गया मेरे दोस्त, 30 सेंटीमीटर आ गया, डी एल की जगह 30 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है यही दोनों ना पूछ रहा था, यही दोनों पूछ रहा था, क्या दोनों, तो बी एम के लंबाई पूछ रहा था और डी एल के लंबाई पूछ रहा था। तो बी एम की लंबाई, तो बी एम की लंबाई पूछ रहा था, बी एम की लंबाई बराबर और डी एल की लंबाई बराबर, यही दोनों का लंबाई ना पूछ रहा था। आइए तो बी एम का लंबाई मेरे दोस्त, बी एम का लंबाई कितना है, बी एम कहाँ गया, बी एम यहाँ है, तो ये 42 सेंटीमीटर, बी एम के 42 सेंटीमीटर था, बी एम के जगह 42 सेंटीमीटर, और डी एल के जगह कितना आया था, 30 सेंटीमीटर आया था, कितना आया था, तो 30 सेंटीमीटर। यही दोनों कहाँ हो गया, आंसर हो गया मेरे दोस्त। तो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स,
रात्रि का करीबन ना अभी 10:30 बज रहा है और देख लीजिए कितना मेहनत हम करते हैं कि छोटा छोटा पॉइंट लेके और छोटा छोटा क्वेश्चन लेके इसलिए आते हैं मेरे दोस्त, ताकि लोगों का है ना बेसिक जो है ना यहीं से डाउट जो होता है ना क्लियर होता है। और हमें जो है आप फॉलो कीजिए और कम से कम शेयर कीजिए और कम से कम अच्छे अच्छे से कमेंट डालिएगा, ताकि हमारे जैसे छोटे छोटे जो लड़के जो होता है ना, यंग लड़के जो होता है ना, छोटे छोटे बेसिक चीज़ और बेसिक पॉइंट पर जो होता है हमेशा मतलब चर्चा करता है और वो जो है ना मेहनत करने पर उतरता है, ताकि उन लोगों को डिमोटिवेट ना हो सके और मोटिवेट मिल सके उस चीज़ से। तो थैंक्स मेरे दोस्त, इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। और इस बहुत अच्छा सा प्रश्न था और ये समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड था। तो थैंक्स मेरे दोस्त।